सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह और सभी गुरुओं को नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। आज सैटरडे, आज हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ी हुई हैं, जो हमें 1000 सीड्स ऑफ जॉय का जो आनंदा करुणेश जी द्वारा लिखी गई बुक है उसका स्वाध्याय करवा रही हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 15, राइट जी प्रियंका जी। तो हम सब आपके बहुत ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं, इतनी सुंदर किताब का आप हमें स्वाध्याय करवा रहे हो। तो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू प्लीज प्रियंका जी। आत्मवंदन पितामह बद्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, आप सभी मास्टर्स जो इस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आई वेलकम यू ऑल। और हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्यान करके, तो ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। अपने आसपास एक पानी का ग्लास या बॉटल रख लीजिए। कोशिश करिए कि ध्यान के दौरान हम अपनी आंखें ना खोलें। उंगलियों को ऐसे इंटरसेक्ट करना है और पैरों को क्रॉस करना है। पे ध्यान दें। एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते रहें।
समय आप एक दिव्य आत्मा हैं। स्वयं को एक विशाल पिरामिड में बैठा हुआ महसूस करें। अब हम यहाँ पे महादेवी लक्ष्मी, महादेवी सरस्वती, माता पार्वती, महादेवी दुर्गा, भगवान विष्णु, महादेव, गणेश जी, हनुमान जी, पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, इन सभी को हम इस ध्यान में बहुत प्रेम से आमंत्रित करते हैं। सभी को अपने आसपास एक सर्कल में बैठा हुआ महसूस करें। और देखें कि एक गोल्डन प्रकाश इन सभी से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। यह गोल्डन प्रकाश आपके ब्रह्मरंध्र से धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपके सहस्रार चक्र से धीरे धीरे नीचे के सारे चक्रों को यह प्रकाश छू रहा है। आपके सातवें चक्र के माध्यम से अपने शरीर में इस प्रकाश को प्रवेश करते हुए और अपने हृदय चक्र में जाते हुए महसूस करें।
आपके हृदय से नीचे 3 चक्रों में बह रहा है। अब आप सारे दिव्य प्राणियों का, मास्टर्स का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अपनी स्पाइन को एक खोखली बांस की तरह देखें, जिसमें यह गोल्डन प्रकाश भरा हुआ है और यह प्रकाश नीचे जाकर आपके मूलाधार चक्र को पृथ्वी से जोड़ता है। इस प्रकाश को और गहराई में जाते हुए देखें। और गहराई में जब तक यह पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र तक ना पहुंच जाए। इस प्रकाश के माध्यम से आपको यह जागरूकता होगी कि आप इस प्रकाश के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों से जुड़े हुए हैं। कुछ समय तक इस स्थान में आराम करें।
देखें कैसे प्रकाश हर कोशिका और हर अंग को ठीक करता है। एक गहरी सांस लें। अपने मणिपुर चक्र में सांस की ऊर्जा को महसूस करें। जब आप सांस छोड़ें, अपनी तीसरी आंख के क्षेत्र पर ध्यान रखें और अपनी नाक से हवा को बाहर निकलते हुए महसूस करें। एक और गहरी सांस लें और इसे धीरे से बाहर निकालें। इसी तरह आराम से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जारी रखें। यह प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल चुका है। आपके सातों चक्रों को बैलेंस कर रहा है। आपके पूरे शरीर को हील कर दिया है।
इस प्रकाश को अपने अंदर छिपी सभी भावनाओं को प्रकट करने दें। सभी भावनाएं जैसे अभाव, डर, नफरत, दुख, क्रोध, अपमान, शर्म, ईर्ष्या, और इन्हें आत्मा के भावों में बदलता हुआ अनुभव करें, जैसे आनंद, प्रेम, सहानुभूति, क्षमा, कृतज्ञता, स्वतंत्रता, शांति और अन्य आत्मा की भावनाएं। जब आपकी भावनाएं आत्मा के भावों में परिवर्तित होती हैं, तब आपका अहंकार विलीन हो जाता है।
अब धीरे धीरे इस प्रकाश को आपके हृदय से बाहर निकलते हुए देखें और आपके कमरे में यह प्रकाश घूम रहा है। आपके चारों ओर एक सॉफ्ट गोल्डन ऑरा का निर्माण कर रहा है। आपके कमरे से ये प्रकाश पूरे घर में फैल रहा है। और फिर आपके पूरे मोहल्ले में फैल रहा है। देखें, पक्षी, पेड़ और सारी प्रकृति इस गोल्डन प्रकाश में स्नान कर रही है। सारी इमारतें इस प्रकाश में डूबी हुई हैं। सारी प्रकृति इस दिव्य प्रकाश द्वारा स्पर्श किए जाने से खुशी और आनंद अनुभव कर रही है।
इस प्रकाश को देखें, यह आपके रहने वाले शहर में फैल रहा है। वहां से और भी दूर फैलकर पूरी पृथ्वी को आनंद और प्रेम से घेर लेता है। हर प्राणी के साथ एकत्व की इस स्थान से ब्रह्मांड के सभी संवेदनशील प्राणियों को आनंद, करुणा, शांति और मुक्ति से भरा ये गोल्डन प्रकाश भेजे। यह प्रकाश पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद दे रहा है। धन्यवाद देते हैं सारे मास्टर्स का, देवियों का, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया इस ध्यान में। आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। आपको आशीर्वाद देते हुए महादेवी, सरस्वती, महादेवी, लक्ष्मी,
करते हैं इस जीवन के हर एक अनुभव का, अपने माता पिता, मित्र, रिश्तेदार, हर उस व्यक्ति का जो हमसे प्रेम करता है, हमारी सहायता करता है। हम धन्यवाद करते हैं सारे मास्टर्स का, गुरुओं का, करुणेश जी का, जिन्होंने इस किताब के माध्यम से इतना अमूल्य ज्ञान हम तक पहुंचाया। धीरे धीरे अपनी सांसों पे फोकस करें। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। आप धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आएंगे। ध्यान सांसों पे। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए उन्हें अपनी आंखों पे रखें। ध्यान से बाहर आएंगे।
थैंक थैंक यू यू। प्रियंका, बहुत सुंदर ध्यान। बहुत सरसराहट महसूस होती है जब मैम ध्यान कराती है, अंदर क्या क्या होता है। वाइब्रेशंस जी बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। हम स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं A Thousand Seeds of Joy, जो कि आनंदा करुणेश जी द्वारा लिखी गई एक किताब है। इसमें उन्होंने महादेवी लक्ष्मी और महादेवी सरस्वती से चैनलिंग के माध्यम से ज्ञान लिया है और बाद में और उसके बाद इस किताब के फॉर्म में हमारे सामने रखा है। तो हम चैप्टर 15 की समरी देखेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 14 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और कैसे हम उससे अपने लिए यूज कर सकते हैं ये देखा था। तो आज हम बात करेंगे उसी पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड आगे ये नेक्स्ट पार्ट शुरू हो गया है। यहाँ पे हम मेनली उनके जो इनकारनेशंस थे महादेवी लक्ष्मी के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे या देखेंगे कि क्या इन दोनों के बीच में क्या क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं। तो सबसे पहले लास्ट चैप्टर में एक बार माँ ने ऐसा बोला था कि मेरा एक इनकारनेशन था विष्णु के साथ, जिसमें मैं 3 लेवल पे मैंने उन्हें सपोर्ट किया था एक ही इनकारनेशन में। तो उसी के बारे में करुणेश जी बोलते हैं कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके ही ये अचीव किया, तो ये क्या था। तो माँ कह रही है कि इस इनकारनेशन में भगवान विष्णु जो है वो कृष्णा के उस रूप में आए थे और उनका काम था युग को परिवर्तित करना उस वक्त। तो ये बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन था, बदलाव था मानवता के लिए। और उसी जन्म में मैंने अपने आप को 3 अलग अलग स्त्रियों के रूप में इनकारनेट किया था, जिससे कि मैं उनकी इसमें मदद कर सकूं। एक उनकी वाइफ, एक उनकी स्पिरिचुअल फ्रेंड और एक उनकी भक्त डिवोटी। तो मैं करुणेश जी कहते आप एक साथ 3 स्त्रियों में कैसे आ सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, जो एक सोल होती है वो अपने आप को डिवाइड करके अलग अलग मनुष्यों के शरीर में आ सकती है। जो डिवाइन बीइंग्स होते हैं, जो एसेंडेंट बीइंग्स होते हैं, जैसे कि ये महादेवी हैं, वो ऐसा कर सकती हैं, ये पॉसिबल है। तो करुणेश जी कहते हैं जितना मुझे समझ में आता है, राधा स्पिरिचुअल फ्रेंड के रूप में थी, रुक्मिणी वाइफ, और डिवोटी कौन था, भक्त कौन था। तो माँ कहती है द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, वो उनकी डिवोटी थी। कृष्णा उनका काम द्रौपदी के रूप में ये था कि पांडवों को कृष्णा की एनर्जी से कनेक्ट करना। तो आगे और ज्यादा इस राधा के इनकारनेशन के बारे में और ज्यादा उनके बीच में जो कन्वर्सेशन चल रहा है वो ये था कि हमने ऐसा सुना है कि आप जो है कृष्णा की प्रेयसी थी, पार्टनर थी, लेकिन आपने कभी उनसे शादी नहीं की। तो माँ कह रही है कि कृष्णा जो थे वो ऑलरेडी एक रियलाइज्ड सेल्फ थे, उनको पता था कि वो कौन है। सो उन्हें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें और ज्यादा चीजों को उथल पुथल करने की जरूरत नहीं थी। ये ऐसा है जैसे उनके अंदर स्त्री तत्व और पुरुष तत्व कंप्लीट बैलेंस में थे और मैं सिर्फ सपोर्ट करने के लिए आई थी। ये उनका रास्ता था। तो इसीलिए हमें शादी करने की या एक साथ रहने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई नीड नहीं थी। आगे
जैसे उन्होंने बोला कि कुछ लोगों ने, कुछ ऑथर्स ने अपने आइडियाज लिखे हैं ग्रंथों में, उन्हें जो लगता है वो लिखा है, पर मेरे अंदर कृष्णा से शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी। वो मेरे लिए एक फादर फिगर के जैसे थे, और मैं बहुत इंडिपेंडेंट थी। तो मेरा जो काम था राधा के रूप में, वो सिर्फ उनको असिस्ट करना था। जैसे एंजल्स, माँ कह रही है एक एग्जाम्पल यूज करके, जैसे एंजल्स हमारे रास्ते पे होते हैं हमें रास्ता दिखाने के लिए, उसी तरह मैं उन्हें सिर्फ मदद कर रही थी। और ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, माँ कह रही हैं, उन स्त्रियों के लिए जो खुद को पूर्ण समझती हैं, अपने आप को फ्री समझती हैं अंदर से। वो किसी भी पैटर्न से, ये किसी भी ड्रामा जो हमारी सोसाइटी में होता है उससे खुद को बांधना नहीं चाहती। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ऐसे आपका जीवन होना चाहिए। मेरा और कृष्णा का जो रिलेशनशिप था वो रोमांटिक नहीं था। बहुत ज्यादा हम लोग साथ आते थे तो मैं उन्हें इंस्पायर करती थी, और वो कनेक्ट हो जाते थे बहुत वननेस में, एम्प्टीनेस में, जिसके बारे में हमने पहले भी इस किताब में देखा है। और वो जो नेचर था इस रिलेशनशिप का, उससे हम अर्थ को हील कर पाते थे। कई बार ऐसे होता है कि ऐसे रिश्तों को गलत नजर से देखा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें सच्चाई और सम्मान दोनों थे। और ये एंजेलिक नेचर को समझने का एक एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं। तो जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते, प्लांट्स होते हैं, माँ कह रही है, जो सेल्फ पॉलिनेट होते हैं। उन्हें पॉलिनेशन के लिए एक बी आके कुछ पोलिन्स नहीं डालती, तो वो खुद से ही सेल्फ पॉलिनेट करते हैं। उसी तरह ये जो हमारा रिश्ता है उसी नेचर का है। वो बहुत हाई वाइब्रेशन का रिलेशनशिप था हमारा। बहुत ज्यादा उसमें जो था, उसमें जो आपके माइंड की लिमिटेशंस होते हैं वो नहीं थे, उससे वो आगे था। तो और एक एग्जाम्पल यहाँ पे माने देते हुए कहा है, जैसे वर्जिन मेरी और उन जैसे उन्होंने जीसस को कंसीव किया। तो ये अगर आप ह्यूमन वे में, ऑर्डिनरी ह्यूमन वे में देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन जीसस जो थे वो सन ऑफ गॉड ऐसा बोलते हैं उनको। तो वो एक डिवाइन कंसेप्शन था। तो इसीलिए जो रिलेशनशिप था मेरी और जोसेफ के बीच में, वो बहुत हाई वाइब्रेशन का था। तो वो मानवीय दृष्टिकोण से, या जैसे हम समझते हैं कंसेप्शन को, उसके परे था, इसीलिए वो पॉसिबल हो पाया। आगे आगे माँ कह रही है कि जो हमारा रिलेशनशिप था वो हीलिंग नेचर का था। सारी बाउंड्रीज, जो सारी लिमिटेशंस हमारे दिमाग में होती है, उससे परे था। आगे हम दोनों एक साथ होकर अर्थ को हेल्प कर रहे थे। आगे गणेश जी बोलते हैं, "फिर कृष्णा थी कैसे?" थोड़ा सा कृष्णा के बारे में आप हमें डिटेल में समझाइए। तो वो कह रही है कि उनका जो नेचर था वो बहुत मिस्टिकल था, और अपने आसपास के लोगों का वो ख्याल रखते थे, फैमिली का ख्याल रखते थे, और बहुत जल्दी जल्दी बात करते थे। मतलब अगर वो आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर भी देंगे तो वो बहुत अच्छे से देंगे आपके क्वेश्चन का आंसर, टू द पॉइंट, लेकिन बहुत जल्दी। उन्हें ऐसा लगता था कि मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, और इसलिए वो कभी कभी सोते भी नहीं थे। बहुत कम वो रात को, बहुत कम वो सोते थे। और जब वो मेडिटेटिव स्टेट में होते थे तब वो बहुत कम लोगों के साथ रहते थे, और एक साल में 2 बार वो ब्रेक लेते थे लोगों से, और सिर्फ खुद पर फोकस करते थे। हमारे रिलेशनशिप में कई सारी ऐसी चीजें थी जिसपे हम दोनों साथ में एग्री नहीं करते थे।
क्योंकि मेरा जो नेचर था वो इंडिपेंडेंट था, तो इसीलिए हमारे बीच का जो कन्वर्सेशन, जो वार्तालाप होता था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था। अच्छे कन्वर्सेशंस होते थे। वो मेरे लिए गाना भी गाते थे कभी कभी। और अगेन वो बोल रही हैं कि ये मेरा चॉइस था, मेरा डिसीजन था कि मुझे उनसे विवाह नहीं करना था। और ये जो इनका अवतार था, इनकारनेशन था, ये सीता के बाद 21 ह्यूमन लाइफ टाइम्स के बाद का इनकारनेशन था। और कृष्णा जो थे वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे थे, तो वो बहुत ट्रैवल करते थे। जो ज्ञान वो लेके आते थे ट्रैवल करके, वो किताबों में भी अवेलेबल नहीं है। उस टाइम उनका हार्ट चक्र जो था वो ओपन था, एक्टिव हो गया था, तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं धातुओं को कंट्रोल कर सकते थे। इसका मीनिंग क्या है कि वो कुछ भी जो भी उन्हें चाहिए वो बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर पाते थे। जब हम एक दूसरे के साथ फिजिकली नहीं रहते, मतलब एक साथ एक जगह पे हम नहीं रहते थे, अगर वो दूर भी हैं तो हम स्टार्स के थ्रू बात कर सकते थे। कभी कभी मैं ऐसी जगहों पे, पहाड़ों पे, बहुत जिसका जो एलिवेशन है, ऊंचाई है, वो बहुत हाई है, तो उन जगहों पे जाके मैं रहती थी, अपनी साधना करती थी कुछ अपने ग्रुप के लोगों के साथ, जिससे हम दोनों कनेक्टेड फील करते थे, हम दोनों कनेक्टेड रहते थे। तो हमें कोई फिजिकल कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं थी, हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड थे अपने हायर सेल्फ से, तो हम बहुत इजीली कम्युनिकेट कर पाते थे। ये इस तरह का, ये एक आपके दिमाग में या आपके मन में जो पैटर्न है, लव स्टोरी जिसको हम बोलते हैं, वैसा नहीं था ये अर्थ की केयर टेकिंग करना, उसको हील करना, या उसको लोगों की मदद करना, सोल्स की मदद करना, जो बहुत बड़ा ट्रांजिशन युग का हो रहा था उस वक्त, वो ये इस तरह था, इस तरह का रिलेशनशिप था ये। और ये कोई हमें करना ही है, हमारी ड्यूटी है, ऐसे नहीं, हम इंजॉय कर रहे थे इस प्रोसेस को, हम खुश थे, तो इसीलिए हम ये कर रहे थे। आगे वो कह रही है कि मैं उस समय इजिप्शियन डायलेक्ट में भी कुछ भाषाएं बोलती थी, और अभी कुछ हो सकता है अभी बुक्स कुछ अवेलेबल हो उस टाइम की, जो मेरी टीचिंग्स के बेस पे हो। तो और फिर करुणेश जी कहते हैं, हमें कितना कम पता है आपके बारे में। जब आप राधा के रूप में आए थे, तो वो कहती हैं क्योंकि वो मेरा रास्ता नहीं था, वो कृष्ण का रास्ता था, तो इसीलिए मैंने अपने आप के, मेरी जो दुनिया है उसको कृष्ण की जो टीचिंग्स हैं वो पता करने, दिखाने के लिए, सीखने के लिए वो टाइम था, इसलिए मेरे बारे में ज्यादा लिखा नहीं गया है, मेरे बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। उसके बाद ये रिलेशनशिप कैसा था, ऐसा पूछते हैं करुणेश जी, और डिटेल में, तो वो कहती है कि जैसे दो लोग साथ में आते हैं बैलेंस बनाने के लिए, वैसे ही हम साथ में आए अर्थ को बैलेंस में लेके आने के लिए। और जो प्रेम प्रेम की बात हम करते हैं, उसका क्या, वो क्या है इस रिलेशनशिप में, तो वो माँ कह रही है कि वो हृदय से, हार्ट से, जो ट्रू लव होता है, सच्चा प्रेम, वो तब महसूस होता है जब सारे एलिमेंट्स एक साथ वननेस में आते हैं। तो ये जो प्रेम है, ये फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, इससे परे हो जाता है, क्योंकि इसमें हार्ट एकदम प्योर होता है। तो ये वज्र लव कह सकते हैं हम, डायमंड की जैसे प्योर होता है। उसमें डायमंड में कोल का एलिमेंट होता है, लेकिन फिर भी वो कोल नहीं होता, डायमंड एक अलग एंटिटी है। तो वैसे ही हमारा जो प्रेम था वो सारे बंधनों से परे था। ये तब आप महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जब आप
पूरी तरह से सरेंडर में हो। जब जो एनर्जी है वो ऊपर के चक्र से नीचे आती है, पूरी तरह से आप एक ब्लिसफुल, एक आनंदमय स्थिति में रहते हैं, एक अपने हायर सेल्फ के साथ आप कनेक्टेड रहते हैं। तो इसको फिर हम वज्र प्रेम कह सकते हैं। और ये जो है, ये इस तरह का जो प्रेम है वो बाहर जो हम देखते हैं, जैसे किसी के लुक्स को देख के हम अट्रैक्ट हो गए, किसी के कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम, ऐसे नहीं, ये वाला प्रेम नहीं है। ये जो है इसमें एनर्जी अंदर जाती है, मतलब हम अपने अंदर जाते हैं, और जो जो भी है इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनाइन, ये एक दूसरे को सरेंडर करते हैं। तो ऐसा हमारा रिलेशनशिप था। तो ये प्रेम का मतलब ये प्रेम हमारे बीच में था, ऐसा हम बोल सकते हैं। आगे गोपियों के बारे में कर्णेश ने पूछा, वो कौन थे? तो गोपियां जो थी, आदि गोपियां तो सेजेस थे, ऋषि थे, जो कृष्ण के कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। और आदि गोपियां जो थी वो इन ऋषियों के फॉलोवर्स थे। तो ये सब, इन सब का जो हृदय था वो कृष्णा के लिए प्रेम से भरा हुआ था। तो ये जो प्रेम है, राधा और कृष्ण के बीच का ही प्रेम इनके और कृष्ण के बीच में था। हर गोपी जो थी वो राधा है, और उनके साथ कृष्ण हमेशा उनको कंप्लीट करते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ऐसा समझिए इसको कि दो लोग डांस कर रहे हैं, पूरी तरह से दिव्यता में डूबे हुए हैं। तो वो एक साथ डांस करें या अलग अलग डांस करें, वो सेम ही एनर्जी में रहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फिजिकल कांटेक्ट में है या नहीं है। और इसे होलनेस बोल सकते हैं हम। इसमें ये जो है फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, इसके परे होता है पूर्णता, शून्यता, जैसे हम शून्यता, जिससे जिसमें हमारी जो सोल है वो कंप्लीट हो जाती है। ऐसा कनेक्शन जो है वो होता है गोपियों के बीच। ऐसा कनेक्शन था राधा कृष्ण और गोपी और कृष्ण के बीच में। यहाँ चैप्टर 15 की समरी खत्म होती है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हेलो दीदी, मुझे एक डाउट है। जी यहाँ पे एक लाइन बोली आपने कि राधा जी कह रहे हैं कि कृष्णा वॉज लाइक अ फादर फिगर, राइट? हम्म, फादर फिगर टू हर। तो या इसको लेके मेरा एक डाउट है, क्योंकि वृंदावन में एक बहुत सिद्ध संत हुए, उनका नाम है जयदेव जी। और वो ऐसे पहले ऑथर है जिन्होंने दुनिया को राधा रानी के बारे में इंट्रोड्यूस किया। एंड उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उसको काफी गुप्त और काफी पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और आज भी वो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को सुनाया जाता है, वरना उसके बिना जगन्नाथ जी सोते नहीं है। जो वहां पे डेटी है वो नहीं सोते हैं। तो वो बुक हर किसी को पढ़ना भी अलाउ नहीं रहता है, क्योंकि उस बुक में वार्निंग है कि अगर बिना परमिशन के, बिना सोचे समझे कोई भी पढ़ेगा तो या तो इसको ऐसे काल्पनिक कथा सोचेगा, मतलब उसको माया इतना वो कर देगी कि वो ट्रैश में फेंक देगा, या फिर उसके मन में बहुत गलत भावनाएं आएंगी। तो उसमें ना राधा कृष्ण जी को काफी इन द सेंस कि काफी रोमांटिक वे में एज अ टू लवर्स डिस्क्राइब किया है उन्होंने। एंड ये उनके विजन्स में आया था, जैसे हम बोलते हैं ना कि आज मुझे ये विजन आया या वो विजन आया। तो वो उनको मतलब फिजिकली नहीं हुआ था, उनको अपने आप विजन्स आना शुरू हो गए। वो पहले ब्रह्मचारी थे, तो उनको ये विजन्स आना शुरू हुए। एंड एक पॉइंट पे उनने मना भी कर दिया कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं लिखने वाला। उन्होंने कुछ ऐसे देखा कि
शायद ये सब मेरी कल्पना है, लाइक हर सीकर को होता है ना कि सब मेरा हेलुसिनेशन हो रहा है या कुछ इल्यूशन है। तो उन्होंने छोड़ दिया और वो नदी में नहाने के लिए चले गए। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण खुद आए, जयदेव का रूप बदल के उनके घर पे। उनकी शादी भी जगन्नाथ ने जबरदस्ती कराई थी उनकी वाइफ पद्मावती से, कुछ चक्कर चला के। तो जयदेव के रूप में वो आए पद्मावती के पास एंड बोला क्या कर रही हो? वो बेचारी खाना बना रही थी। बोला हाँ चलो चलो, मुझे बड़ी भूख लगी है, खाना परोसो। तो खाना खाया, फिर थाली में थोड़ा जूठा खाना छोड़ के बोलते हैं अच्छा वो क्या है वहां पे? तो उसकी पत्नी ऐसे घूर घूर के देख रही है, अरे आप ही तो लिख रहे थे ना यहाँ पे बुक, आपकी ही बुक है। तो बोले अच्छा अच्छा रुको मैं अभी आता हूँ, पर खाना तो खा लो। नहीं मुझे नहीं खाना। एंड वो बुक में बैठ के लिखने लगे और फिर अपने गले में जो माला थी उठा के पद्मावती के गले में डाली और वहां से निकल लिए। बोलते रुको मैं 2 मिनट में आता हूँ। जयदेव जब वापस आए तो उन्होंने बोला कि मेरी बीवी मेरे बिना तो कभी खाना नहीं खाती, क्योंकि ब्राह्मण कल्चर, पति को दिए बिना नहीं खाती वाइफ। तो उन्होंने बोला ये क्यों हुआ और ये माला किसने पहनाई तुम्हें? बोले आप ही तो थे। वो मतलब भूत देख लिया ऐसे डर गई। बोला, आप ही तो थे। बोला, मैं नहीं था। तो बोली अरे अभी आप थे, पूरी की पूरी थाली चट कर गए, ऊपर से जो जूठन छोड़ी थोड़ी बहुत मैं खा रही हूँ। और ये किताब में भी बैठ के पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे। तो उनने जाके किताब देखी तो जो वर्ड्स वो नहीं लिखना चाह रहे थे राधा रानी के लिए, उनका ग्रंथ पूरा करने के लिए, वो पूरे वर्सेस कृष्णा ने खुद लिख दिए थे। और उसको इतना सिद्ध माना जाता है कि आज भी कोई पढ़े ना तो कृष्ण स्वयं आ जाते हैं उसके पास, दर्शन देते हैं या कोई भी विश पूरी करते हैं। काफी लोगों को ये एक्सपीरियंस है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि राधा कृष्ण इज लाइक डॉटर एंड फादर? वो वरना वेल कृष्ण से क्यों लिखते? ये वो रोमांटिक ग्रंथ को क्यों पूरा करते खुद आकर? वही वही चीज, वही आंसर यहाँ पे उन्होंने दिया है ना, माने कि आपके एंगल से, आपके माइंडसेट से, आपके जो पैटर्न्स है उससे आप जिस चीज को रोमांटिक लव स्टोरी जैसे बोलते हो, वैसा नहीं था। ये उसके आगे था, उससे परे था। इसीलिए वो उन्होंने बोला कि मैं एंजल के जैसे उनके साथ थी। मतलब प्रेम तो था, हम जिससे प्रेम को समझते हैं ना, हम जो लेकिन अ, उसमें काफी इंटीमेट सीन्स एंड काफी इंटीमेट मतलब इमेजेस हैं, मतलब राधा कृष्ण के इंटीमेट वे में दिखाया गया है उन दोनों को। अ, पता है, मेरा नॉलेज उस बुक के बारे में ज्यादा नहीं है, तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकती हूँ। बट जी जो इस जी बुक में लिखा है और जैसे उन्होंने आंसर किया है करुणेश जी का, जो सबके मन में ये हमेशा से डाउट ही था कि क्यों इन्होंने, अगर एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे तो इन्होंने शादी क्यों नहीं की। तो उसके जी बारे में जो माँ ने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, वो ही हम पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं, या उससे हम क्लियरली आंसर हमें जी मिलता है जी कि क्यों ऐसे हुआ। जी। इन तो द वे आप कह सकते हैं कि उनका लव काफी ज्यादा प्योर एंड अनकंडीशनल था। अब एग्जैक्टली। किसी भी बंधन से परे, भले वो बाप बेटी का हो या लवर्स का हो, आप जो भी कह लो, उनको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, और उसको जी माइंड की लिमिटेशन से समझना भी बहुत मुश्किल है। तो उससे थैंक यू परे है क्वेश्चन। वो सब चीज जो हम लोग समझते हैं, उस लेवल पे नहीं है, उस सोल लेवल पे है। और जो उन्होंने 3 आत्मा के बताए टुकड़े, लेडी, तो वो रुक्मणी, राधा जी और द्रौपदी, है ना? यही है ना? जी। जी जी। बहुत अच्छी, मतलब ये सब चीजें हमें इतनी नहीं पता कुछ भी, जो अब समझ में आ रही है सुनने में, बुक से, इस स्वाध्याय से पता चल रहा है।
थैंक यू प्रियंका, ये ज्ञान देने के लिए।